कांस्टेबल एग्जाम 2013, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो हम लोग तार्किक क्षमता देखेंगे, रीजनिंग, जो क्वेश्चन 81 है। देखो क्या कह रहा है, अगर प्लस का मतलब भाग है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है 48, प्लस का मतलब क्या है, भाग है, तो भाग हम लिख देंगे 12। और ये भाग ये ऐसे दिया है ना ऑब्लिक, उसका मतलब देखो क्या कर, ऑब्लिक का मतलब है प्लस, तो हम यहां क्या लिखेंगे, प्लस। क्वेश्चन जो है उसमें हम बदल देंगे। फिर 15 है, 15 स्टार को क्या कह रहा है, स्टार का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और 2, अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब गुना है, तो हम गुना लिख देंगे। और 5, बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका काम करेंगे, भाग का। 12 चौके 48 प्लस, फिर गुना का करेंगे ना, 2 पचे 10, अब 15 15 4 19 में से 10 गया। ऐसे ही एग्जाम में बनाना और कोशिश करना शॉर्टली तरीका से। 82 नंबर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है। ये वाला कह रहा है कि ABCDEF केंद्र की ओर बैठे हैं। अब ध्यान देना, कई गो है सब्जी, 3 6, सामने सामने ये काम कर देना। बोले थे कि जब भी बनाना 2 गो बना लेना, बताए थे ना, 2 गो बना लेंगे। अब कह रहा है कि ये केंद्र की ओर, यानी ABCD जो है ना, ये सब केंद्र की ओर, यानी ऐसे कर कर, तो ये मेरा दाएं होगा और ये मेरा बाएं, यानी इधर जो होगा दाएं होगा और इधर जो होगा बाएं होगा। कहीं भी हो, चाहे इधर बैठे यहां बैठे, तो इसका दाएं ये वाला होगा और बाएं इधर होगा। समझ में आ रहा है? कह रहा है एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। एफ जो है ना, एफ ए के बाएं दूसरे है, पहला दूसरा। इधर भी कहीं हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखो बाएं है ना, तो बाएं तो इधर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। कहीं भी रखो बाएं दाएं सेम होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर है तो उत्तर दिशा में है तो दाएं बाएं चेंज हो जाए, ऐसा नहीं करना। बी ए के दूसरे दाईं ओर है, बी जो है ए के दाएं, तो ए के दाएं इधर है ना, तो दूसरा है 1 2, यहां बी है, तो ए के दाएं कौन सा है, दाएं इधर है ना इसका, तो 1 2। ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है ना डी का बाएं पड़ोसी है, डी के बाएं ए है, डी जो है डी के बाएं ए है, तो डी यहां रखेंगे तब ना ये बाएं होगा। इधर भी हम तो डी यहां रखेंगे तब ना इधर बाएं होगा। सी जो है एफ और बी के बीच में है, सी एफ और बी के बीच में है, सी जो है एफ और बी के बीच में है, सी जो है एफ और बी के बीच में है। कोई दिक्कत? ए का बाईं ओर पड़ोसी ई है, ए का बाईं ओर पड़ोसी ई है, यानी ए का बाएं, ए के बाएं यही ना होगा, और कौन है, ए के बाएं जो है ई है, ए के बाएं ई है, ए के बाएं ई है, ए के बाएं इधर बाएं ई है, तो दोनों फिगर सेम ही बना है। देख लो, ए के बाद डी, ए के बाद डी, बी बी, सी सी, एफ एफ, ई, इससे बनाओ इससे बनाओ वही आएगा। फिगर समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ? ये बड़ी बैंक में पूछता है, 5 क्वेश्चन होते हैं इससे, बैंक से। कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, तो देखो तो एफ का पड़ोसी, एफ यही है ना, तो एफ का पड़ोसी यही ना होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी ई और सी। तो देखो तो ई और सी, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, विषम विकल्प चुने, कौन सा है विषम, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। बताओ, एडमिरल,
चारों में क्या है, ये ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जो है ना, ये मिलिट्री में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं ये। और एडमिरल जो होते हैं ये पोस्ट है, एडमिरल जो होते हैं ये नौसेना में होते हैं। समझ में आया? तो सवाल कहा है कि अलग कौन है, तो भाई मिलिट्री में तो है ये ना, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर होते हैं, भाई तो नौसेना में होता है। अलग कौन सा है? एडमिरल। हाँ, विषम मतलब अलग, तो चारों में से ये तीन को तो सेम हो गया, एक ही में आता है, यानी मिलिट्री में आता है ये लोग, और ये अलग हो गया, ये नौसेना में आता है। 84, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीथ के अंदर ब्रीथ है, और ये रहा, और ये रहा, और यहां ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया है, ये रहा मेरा 4 3 4 3 5 5 4 4, और क्या है 2 6। इसमें हमको निकालना है, इसको बनाना है 64 81, और ये रहा मेरा 36। तो देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि कभी कभी कितना भी दिमाग लगा लो नहीं बनेगा, और कभी कभी देखे ही कर आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो कैसे ये लिखा है, तो ये देखो 3 और 5 8 का स्क्वायर आ रहा है, 5 और 4 9 का स्क्वायर, 2 और 4 6 का स्क्वायर, 6 और 4 और 10 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होना चाहिए, आया समझ में? देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 84 का 3 नंबर, 85 नंबर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ABCD के पास, सभी के पास 9 गोलियां हैं, यानी यहां देखो ABCDE, सबके पास कितने गोलियां हैं? 9 गोलियां हैं प्लस में। अब जो कह रहा है वही करेंगे, कह रहा है कि ए के पास कितनी गोलियां हैं, तो देखो बी 2 गोलियां डी को दे देता है। बी किसको गोली दिया है? बी 2 गोलियां किसको दिया है? डी को। तो यहां तो +2 होगा, लेकिन यहां तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनाएंगे। जो एक गोली ई को दे देता है, अब ध्यान देना, जो एक गोली ई को दे देता है, तो हम जब ये पाई चार्ट बता रहे थे ये ए वाला, तो उसमें जो और की कहानी बताए थे, और ले आना आदमी यानी बहुत पहले ही बोल देगा, आज जो मतलब बाद। तो इसमें जो किससे रिलेटेड होगा? डी से। डी जो है ना, जो एक गोली ई को, डी जो है ई को एक गोली दे देता है, डी जो है ना ई को एक गोली दे देता है, तो एक गोली ई दे दिया तो ये तो माइनस हो गया एक। जो का मतलब बाद में, और का मतलब पहले, ये बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों लोगों को। नेक्स्ट, ई को दे देता है, ठीक है ना, सी 5 गोलियां ई को देता है। देखो सी जो है ना 5 गोलियां, सी जो है, सी 5 गोलियां ई को दे देता है, सी जो है 5 गोलियां ई को दे देता है, तो 5 तो माइनस हो जाएगा, ई को दिया तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो 2 गोली ए को दे देता है, यानी ई जो है ना 2 गोली ए को देता है, ई जो है 2 गोली, ई जो है 2 गोली किसको देता है? ए को, तो इधर हमारा 2 गोली इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे सी 2 गोलियां बी को देता है, सी जो है, सी 2 गोलियां बी को देता है, 2 गोलियां इसको देता है, तो ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। जो 3 गोलियां ई को दे देता है, कौन? बी 3 गोलियां ई को देता है, बी जो है ना 3 गोलियां
ई को दे देता है तो +3, ठीक है। डी 3 गोलियां ए को देता है, डी जो है ना, डी 3 गोलियां ए को देता है, डी जो है 3 गोलियां ए को देता है, तो ए इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो 2 गोलियां बी को देता है, यानी कौन, ए जो है ना 2 गोलियां बी को देता है, ए जो है 2 गोलियां बी को देता है। तो सवाल कर रहा है ए के पास भाई कितने गोली बचे, बस इसको जोड़ घटाव कर लो, काम खत्म। तो यहां देखो ना, माइनस प्लस कट गया, 9 3, यानी ए के पास कितनी गोलियां, 12 गोलियां, ठीक है ना। 85 के बाद 86 नंबर। यहां ध्यान देना, राहुल की मां, राहुल की मां, राहुल नीचे हो जाएगा, राहुल की मां इकलौती पुत्री है, यानी राहुल की जो मां है ना, इकलौती है, किसी की पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है, ठीक है ना, किसी की। अब किसकी, आगे देखते हैं, पुत्री है, मोनिका के पिता की, यानी कह रहा है ना, राहुल की जो मां है इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता के, मोनिका के पिता के, तो ये पिता हो गए। अब मोनिका, मोनिका यही ना होगी जी, अब मोनिका के पिता, क्योंकि मोनिका के पिता की ये इकलौती पुत्री है, ये तो इकलौती इकलौती है, तो ये मोनिका ही ना होगी मां, समझ में आ रहा है, ये मोनिका मां जो होगी मोनिका होगी, इसके ये पिता हो गए। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, मोनिका के पति, तो मोनिका के पति, इनके कोई पति है, इनके कोई पति है, राहुल के क्या लगते हैं, ध्यान से समझना, राहुल के क्या लगते हैं, यानी मोनिका के पति राहुल के क्या लगेंगे, यानी जो राहुल के, मोनिका के जो पति हैं राहुल के क्या लगेंगे, यानी ये पति जो है इनको क्या कहेगा, यानी इनके जो पति हैं, यानी ये इसके जो पुत्र ना है जी, तो इसका भी तो पुत्र, ये इसको क्या बोलेंगे, बेटा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, पिता, यानी क्या चीज का संबंध है, पिता का संबंध, ठीक है ना। देखो बेटा भी दिया होगा, देखो दिया है, पुत्र कंफ्यूजन कर देगा, अधिकांश इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो बस जैसे हम बताए हैं ब्लड रिलेशन वैसे ही पढ़ना है। 87 नंबर कह रहा है, प्रश्न संख्या, यानी पेन कवि, पेन है और कवि है, तो कह रहा है सुई और ये रिलेशन, पहले इन दोनों में रिलेशन हमको देखना होगा। पेन से कवि क्या करेगा, पेन से जिस तरह कवि लिखेगा उसी तरह सुई से धागा होगा, नहीं बटन होगा, दर्जी, यानी जिस तरह सुई से, पेन से कवि लिखता है उसी तरह सुई से दर्जी सिलता है, यानी क्या हो जाएगा, यहां दर्जी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 3। एक और है क्वेश्चन, इसको भी यहीं हटा लेते हैं, 88। यहां देखो फिगर दे रहा है ऐसे, कितना है, 2 2 4 4 गो है, फिर यहां दे रहा है, कई गो है, 3 गो है, 3 गो है, हाँ ये 3 गो है, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सवाल कर रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला में क्या होगा, तो समझो यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, यानी घट रहा है, इसका मतलब एगो यहां होगा, ये तो ठीक है, लेकिन एगो होगा सो क्या होगा, तो यहां देखो, यहां 3 गो साइड है, यहां 4 गो है,
यहाँ कई गो, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 गो है तो अगला क्या होगा, 6 गो होगा ना। तो 6 गो कैसे बनेगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन 2 है समझ में। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह देखते हुए बी की माँ ए है, बी की माँ जो है, बी की माँ नीचे लिख देते हैं, बी की जो माँ है ए है, तो माँ है तो ये माइनस में ना होगा, प्लस माइनस चिन्ह देते रहना। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा सी है तो ये भी तो इसका बेटा या बेटी जो भी हो तो इसी के ना बगल में होगा। ए का बेटा सी है, ए का सॉरी ए का बेटा सी है, यानी ठीक है। ई का डी भाई है, ई का डी जो है भाई है, ई का डी, अच्छा ई डी है, ये कहीं नहीं दिया, हटा दो, इधर इधर कहीं लिखते हैं। ई का डी भाई है, ई का डी जो है ना भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, भाई है तो। अब ई क्या है क्या नहीं मालूम थोड़े हमको है। बी की बेटी ई है, बी की बेटी, अब देखो बी यहां है ना, बी की बेटी कौन है, ई है, यानी ये इसके ऊपर बी होगा ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस, और ये तो डी होगा और ये प्लस, इसको हम लेकर यहां उतार दिए। बी की बेटी ई है, ये तो क्लियर हो गया, बी की बेटी ई है। बताइए डी की दादी या नानी कौन होगी। तो हमको पहले तो ये जानना होगा दादी और नानी किसे कहते हैं। अगर हम है मेरी माँ के दादी और नानी की बात है, मेरी माँ के माँ को हम क्या बोलेंगे, नानी। अगर मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी की माँ को हम क्या बोलेंगे, दादी। क्लियर, यानी मेरी माँ के पिताजी, सॉरी मेरे माँ के माँ जी या मेरे पिताजी के माँ जी, यही ना, यानी मेरे माता और पिता से रिलेटेड है। तो यहां पे देखो, इससे अब हमारा इसका खेल खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। कह रहा है डी की दादी कौन होगी, तो डी के तो पहले माँ हो या पिताजी होना चाहिए ना। तो देखो तो डी के पिताजी यही ना होंगे, क्योंकि यही ना इसका, ये इसकी बी की बेटी ई है, ये दोनों तो भाई है, तो ये इसके पिताजी हो चाहे माताजी हो, हमको उससे क्या मतलब। लेकिन ये इसकी तो मां है, तो डी इसको क्या कहेगा, अब यहां दादी कहेगा नानी कहेगा कोई ठीक है, अगर ये प्लस है तो दादी है ना, अगर ये माइनस है तो नानी। तो सवाल कर रहा है दादी या नानी, तो डी दादी या नानी किसको कहेगा, ए को कहेगा, तो ऑप्शन 1 आए समझ में। 90 नंबर, विक्टोरी को YLFWRUB सक्सेस को क्या, तो पहले कैसे लिखा है ये देखेंगे। UVWXY 3 बढ़ा, IJKL 3 बढ़ा, CDEF 3 बढ़ा, TUVW 3 बढ़ा, OPQR 3 बढ़ा। अब सीधा लास्ट में आ जाओ, YZAB, यानी हम देख रहे हैं सब में 3 बढ़ रहा है, बढ़ा देते हैं। S के बाद 3 बढ़ाओ, STUV, U के बाद 3 बढ़ाओ, UVWX, C के बाद 3 बढ़ाओ, CDEF, तो दुगुना F, E के बाद 3 बढ़ाओ, EFGH, S के बाद 3 बढ़ाओ, STUV, यानी दुगो भी, देखो तो VXFF ऑप्शन 2 है।
ऑप्शन भी एक्स डबल एफ भी एक्स डबल एफ एच भी, यानी ऑप्शन 2, 91 नंबर। अब देखो क्या कह रहा है, P बराबर 6 है, यहां लिखा हुआ है M गुणे J भागा L प्लस J, यही है ना। तो M बराबर देखो तो क्या दिया है 24, तो हम लिख देंगे 24 गुना J बराबर देखो तो क्या दिया है 4, भाग बराबर क्या दिया है, सॉरी भाग पढ़ रहे हैं, L बराबर क्या दिया है 8 और J बराबर क्या दिया है 4। तो पहले हम किसका काम करेंगे, भाग का ना। तो 24 गुणे 4, भाग को हम गुना में कर दें। अब ये मत काम कर देना 4 दूनी 8, हो जाएगा गलत, उल्टा नहीं मारना, कभी भी भाग हम ऐसे देते हैं। अब प्लस 4, यहां देखो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 इधर बच गया, 12 एकम 12, अब प्लस 4, 12 4, 12 4 24, ऑप्शन 2, 92 नंबर। ये देखो बहुत एग्जाम में बैठो एकदम हिला दो। तो पहले हम चेक करेंगे भाई ये कैसे लिखा है, हमको ये वाला ना बताना है, तो पहले तो चेक करो कि ये वाला आया है कैसे। यहां देखो 5 4 9, अब 5 चौका 6 7 13, 6 7 8 7 15, 8 7 है समझ में,